अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिटर्न। ये अपने प्रेस्क्रिप्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिटर्न ऑन टॉप ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। सबसे ऊपर क्या लिखाना चाहिए, पेशेंट का नाम लिखाना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द एज ऑन प्रेस्क्रिप्शन, एडल्ट। एज का मतलब होता है एडल्ट प्रेस्क्रिप्शन में। सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन गिवन टू पेशेंट। सिग्नेचर इज द डायरेक्शन गिवन। सिग्नेचर में क्या होता है, पेशेंट के लिए डायरेक्शंस होती है। इन द प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, इंस्क्रिप्शन डिनोट्स मेन बॉडी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग फार्मूला, ठीक है। इन ए प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर में, प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर में इंस्क्रिप्शन क्या डिनोट करता है, मेन बॉडी प्रेस्क्रिप्शन के, जिसमें फार्मूला होता है। मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। मेथड जैसे पोटेंट मिक्सिंग होती है ड्रग पाउडर की, मेथड जिसमें ड्रग पाउडर की पोटेंट मिक्सिंग होती है लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूएंट के साथ, वो होता है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इन प्रेस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन परटेन्स, इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन में क्या होता है, मिलीलीटर। प्रेस्क्रिप्शन है इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन में क्या होता है, मिलीलीटर्स होता है, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन में इंटरप्रिटेशन मेट्रिक लाइन में क्या होता है, मिलीलीटर्स होता है। द मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एडी लिब आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एडी और लिब, एडी का मतलब होता है एज मच एज यू प्लीज़, एडी का मतलब एज मच एज यू प्लीज़ ऐड, ठीक है। एडी हो गया, फिर लिब लिबिटम, ठीक है। एज मच एज प्लीज़, एडी मतलब एज मच एज यू प्लीज़, लिब का मतलब लिबिटम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स ऑक्यूलेंट, एक प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स ऑक्यूलेंट ciprofloxacin 0.3% BID has a pharmacist, how you will give instructions to the patient regarding its use, ठीक है। एक प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें ऑक्यूलेंट है, ऑक्यूलर होता है, आई ड्रॉप यूज़ होता है, ऑक्यूसर्ट जो होता है। तो ऑक्यूलेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसमें 0.3% BID दे रखा है फार्मासिस्ट। आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को कि ये ट्वाइस अ डे BID, ठीक है, ट्वाइस अ डे यूज़ करना है, अप्लाई ऑन द आई के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक इज एजिट। शेक के लिए एजिट यूज होता है। होरा सोमनी मीन्स HS, होरा सोमनी मीन्स HS मतलब एट बेड टाइम, ठीक है। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैने इन द मॉर्निंग, मैने मतलब मॉर्निंग, लैटिन वर्ड है मैने मतलब मॉर्निंग। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, टेक दो, लैटिन टर्म है RX, इसका मतलब है टेक दो, ठीक है। लैटिन टर्म ऑरिस्टिले स्टैंड्स फॉर ईयर ड्रॉप, लैटिन टर्म है ऑरिस्टिले, इसका मतलब है टू ईयर ड्रॉप। ऑरिस्टिले लैटिन टर्म है ऑरिस्टिले, इसका मतलब है ईयर ड्रॉप। ऑरिस्टिले लैटिन टर्म है, इसका मतलब है ईयर ड्रॉप। ऑरिनेरिया मीन्स फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर, ठीक है। ऑरिनेरिया का मतलब है कि कान में डालना है, ऑरिनेरिया का मतलब कान में डालना है। लैंग्वेज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज वाज लैटिन। जो प्रेस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी जो ओल्ड डेज में यूज़ होती वो थी लैटिन। ओल्ड डेज में जो प्रेस्क्रिप्शन की लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती लैटिन। पोस्ट मीन्स आफ्टर मील। पोस्ट CIBIM, पोस्ट सीबम का मतलब हो गया आफ्टर मील। द टर्म एम्पलम डिनोट्स टेबल स्पून फुल, टर्म जो एम्पलम है वो क्या बताती है, टेबल स्पून फुल। टर्म एम्पलम बताती है टेबल स्पून फुल। द लैटिन टर्म गुट्टे मीन्स ड्रॉप्स, लैटिन टर्म गुट्टे का मतलब होता है ड्रॉप्स। लैटिन टर्म SOS मीन्स टेक व्हेन नेसेसरी, लैटिन टर्म SOS का मतलब है टेक व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो। QS इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स सफिशिएंट क्वांटिटी, QS इन प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है सफिशिएंट क्वांटिटी। द लैटिन टर्म ऑरिस डिनोट्स लैटिन टर्म ऑरिस डिनोट्स टू माउथ, लैटिन टर्म ऑरिस का मतलब है टू माउथ, ठीक है। व्हेन द टर्म BD इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स ट्वाइस डेली, टर्म BD इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स ट्वाइस डेली, टर्म BD का मतलब दिन में 2 बार। इन प्रेस्क्रिप्शन QID मतलब 4 टाइम्स अ डे। मीनिंग, व्हाट इज द O इन द प्रेस्क्रिप्शन, O क्या होता है, बोथ आई, OU, व्हाट इज द OU, ठीक है। इसमें से व्हाट इज द OU इन द प्रेस्क्रिप्शन, बोथ आई, ठीक है। OU का मतलब होता है बोथ आई। व्हाट इज SOS इन प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, SOS का मतलब होता है इफ नीडेड।
cochlear magnum bis in diasumendo means a tablespoonful to be taken twice a day. ठीक है, cochlear magnum bis in diasumendo, ठीक है, cochlear magnum bis कॉकलियर मैग्नम बेस जो है डाइसोमेंडो, कॉकलियर मैग्नम बेस डाइसोमेंडो का मतलब है 1 चम्मच भर के दिन में 2 बार। ठीक है। मोर डिक्टो का मतलब एज डायरेक्टेड, मोर डिक्टो का मतलब होता है एज डायरेक्टेड। इन ए प्रेस्क्रिप्शन पोस्ट सिबोस मीन्स आफ्टर फूड। प्रेस्क्रिप्शन में पोस्ट सिबोस अगर लिखा है तो इसका मतलब है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट, इन प्रेस्क्रिप्शन द लैटिन टर्म फ्लैट मीन्स लेट इट बी मेड। इन अ प्रेस्क्रिप्शन में अगर लैटिन टर्म फ्लैट लिखा है तो लेट इट बी मेड मतलब होगा। व्हाट इज द टेबला इन प्रेस्क्रिप्शन? टैबलेट। टैबला मतलब प्रेस्क्रिप्शन में है टैबलेट। इन अ प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट मीन्स एट वंस, तुरंत देना है। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर एक्स। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर एक्स के द्वारा। डाई एड मीन्स डाई एवरी अदर डे। डाई अल्टरनेटिव हो गया ना, तो एवरी अदर डे। मीनिंग ऑफ लेंटे इज स्लोली। लेंटे मतलब स्लोली, लेंटे मतलब स्लोली। ठीक है। मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म सुमेंडस इज टू बी टेकन। सुमेंडस का मतलब टेकन, टू बी टेकन लिया जाना है। मीनिंग ऑफ डॉलर अर्जेंटे व्हेन द पेन इज सीवियर। मीनिंग ऑफ डॉलर अर्जेंटे मतलब क्या? डॉलर अर्जेंटे का मतलब है कि जब दर्द ज़्यादा हो, जब दर्द सीवियर हो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन विल बी हैविंग all the below written informations except how to take in the medicine। फर्स्ट पार्ट जो है प्रेस्क्रिप्शन का, उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन में होता है, एक्सेप्ट फॉलोइंग हाउ टू किस तरीके से मेडिसिन लेनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो है प्रेस्क्रिप्शन का, ऑल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या होता है? आर एक्स होता है। फर्स्ट पार्ट के प्रेस्क्रिप्शन में आर एक्स होता है, मेडिसिन का नाम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है। ठीक है। आर एक्स होता है, मेडिसिन का नाम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है। इन द प्रेस्क्रिप्शन डिजिटस मीन्स फिंगर। ठीक है, डिजिटस। प्रेस्क्रिप्शन में डिजिटस का मतलब होता है फिंगर। प्रेस्क्रिप्शन में डिजिटस का मतलब होता है फिंगर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेस्क्रिप्शन व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर डेली? क्यू ओट। प्रेस्क्रिप्शन में एब्रीविएशन डेली का मतलब होता है क्यू ओट। एब्रीविएशन डेली का मतलब क्यू ओट। डेली के लिए जो एब्रीविएशन होता है क्यू ओट होता है। पोसोलॉजी देखेंगे। द डोज फॉर चिल्ड्रन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी वेट बाय क्लार्क्स फार्मूला। ठीक है। जो चिल्ड्रन है उसके लिए ड्रग्स डोज को कैलकुलेट करना, जो चिल्ड्रन है उसके लिए डोज को कैलकुलेट करना है बॉडी वेट के द्वारा, बॉडी वेट के द्वारा बेसिस से। ठीक है। बॉडी वेट के बेसिस पर चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट करना है, तो एक क्लार्क्स फार्मूला से होगा। क्लार्क्स फार्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। क्लार्क फार्मूला जो है डोज कैलकुलेशन का, वो किस पे बेस्ड होता है? बॉडी वेट पे। क्लार्क फार्मूला जो है डोज कैलकुलेशन का, क्लार्क फार्मूला डोज कैलकुलेशन का किस पे बेस्ड होता है? बॉडी वेट पे। क्लार्क फार्मूला डोज कैलकुलेशन का वो बॉडी वेट पे बेस्ड होता है। विच रूल इज यूटिलाइज फॉर एस्टिमेटिंग पीडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफिकली फ्रॉम 1 to 2 years? यंग्स रूल। कौन सा रूल यूटिलाइज़ किया जाता है पीडियाट्रिक डोज को एस्टिमेशन करने में? ठीक है, मेडिकेशन जो है पीडियाट्रिक डोज में उसका एस्टिमेट करना है चिल्ड्रन के लिए, स्पेसिफिकली 1 से 2 साल के लिए यंग्स रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन एज। यंग्स रूल जो है, जो पीडियाट्रिक डोज को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, वो बेसिकली वो किस पे बेस्ड होता है? एज पर। डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया इज डिपिक्टेड बाय क्रॉफोर्ड टेरी रोरके। डोज कैलकुलेशन जो बेस होता है बॉडी सरफेस एरिया पे, उसे बताया जाता है क्रॉफोर्ड टेरी रोरके के द्वारा। पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डोज ऑफ द ड्रग। पोसोलॉजी में ड्रग की डोज का पता किया जाता है, ड्रग की डोज के बारे में पढ़ा जाता है। पोसोलॉजी में ड्रग की डोज के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, calculate the dose for a child who has a body surface area of 0.57 meter square and the adult dose of drug is 100 mg। तो 33 मिलीग्राम की अप्रॉक्स होगी डोज बतानी है चाइल्ड की जिसका बॉडी सरफेस एरिया है 0.57 मीटर स्क्वायर और उसकी एडल्ट डोज है ड्रग की 100 मिलीग्राम। तो इसका जो होगा लगभग 33 मिलीग्राम अप्रॉक्स।
फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर इन्फेंट इन मंथ, तो फ्राइड्स फार्मूला, फ्राइड फार्मूला को यूज़ किया जाता है इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। इन्फेंट है जिसका जो कि मंथ में है, इसकी उम्र मंथ में है, उसकी डोज को कैलकुलेट करें तो फ्राइड्स फार्मूला यूज़ करेंगे। द डोज ऑफ द ड्रग इज़ 5 mg पर kg बॉडी वेट। हाउ मच ऑफ द ड्रग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉय 12 ईयर्स हु वेट 21 kg। 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, 21 किलो का बच्चा है, तो इसमें से 105 हो जाएगा वो का जो पर केजी बॉडी वेट है। ड्रग जो 105 किसी का ऑप्शन तो कोई नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। द ड्रग हैविंग एडल्ट डोज 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम एडल्ट डोज है, तो 6 महीने का ओल्ड इन्फेंट है, तो उसकी कितनी डोज होगी, तो 12 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ surface area of the child upon surface area of the adult into 100 is equal to percentage of the adult dose was proposed by, ये कैंसल ने बताया था पीडियाट्रिक डोज का कैलकुलेशन का। ऊपर चाइल्ड का सरफेस एरिया, नीचे एडल्ट का सरफेस एरिया इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज हो जाएगी, एडल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एडल्ट डोज के है, ये कैंसल ने बताया था। इफ एडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 40 kg, द चाइल्ड डोज एज पर द क्लास फार्मूला इज 12 mg। ठीक है। अगर एडल्ट डोज है 60 mg, एडल्ट डोज है 60 mg और चाइल्ड का वेट है 14 kg। ठीक है। एडल्ट की डोज है 60 mg, एडल्ट की डोज है 60 mg और चाइल्ड का वेट है 14 kg। जो चाइल्ड डोज जो होगी, तो अगर एडल्ट डोज है 60 mg और चाइल्ड का वेट है 14 kg, तो चाइल्ड के लिए जो डोज होगी क्लार्क फार्मूला के अकॉर्डिंग वो होगी 12 मिलीग्राम। ठीक है। द एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ 10। ठीक है। जो एज है बच्चे की वो 10 साल है। एडल्ट डोज जो पर्टिकुलर ड्रग का 500 मिलीग्राम है, व्हाट विल बी द एन अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ द सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड। इसमें से जो एडल्ट जो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ सेम ड्रग, इसमें से सेम ड्रग देनी है चाइल्ड को, तो क्या डोज होगी, तो 208 मिलीग्राम एज पर द यंग्स रूल के अकॉर्डिंग 208 मिलीग्राम होगी। ठीक है। ए लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर पैरासीटामोल कंटेन 240 मिलीग्राम पर 5 ml। ठीक है। यहाँ पे लिक्विड पैरासीटामोल, लिक्विड डोज है पैरासीटामोल की, जो कि होगी 240 मिलीग्राम पर 5 ml पैरासीटामोल। जो यूजुअल डोज पीडियाट्रिक डोज 50 mg पर kg होती है बॉडी वेट का। हाउ मच लिक्विड शुड बी गिवन एज अ डोज। 8 ईयर चाइल्ड, इसका 25 किलो वेट है, तो 7.881 ml उसको देना है। व्हाट इज़ द डोज फॉर 50 LB चाइल्ड। 50 LB का चाइल्ड है, अगर उसके एडल्ट डोज है 20 मिलीग्राम। ठीक है, तो उसके होगा 6.6। व्हाट इज़ द डोज फॉर द 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। द डोज एडल्ट डोज 250 मिलीग्राम है। अप्लाई यंग्स रूल, यंग्स रूल बताना तो 85 मिलीग्राम। ठीक है। 6 साल का बच्चा है, तो एडल्ट डोज 250 मिलीग्राम। यंग्स रूल से बताना है तो उसका कितनी डोज होगी, कितने, तो 85 मिलीग्राम 6 साल का। What is the dose for 6 month old infants of the drug having adult dose 300 मिलीग्राम। एडल्ट डोज 300 मिलीग्राम है, 6 महीने के बच्चे के लिए कितना होगा, 12 मिलीग्राम। डुबॉइस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट बॉडी सरफेस एरिया। डुबॉइस फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है, डुबॉइस फार्मूला यूज होता है बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, कन्वर्ट 132 पाउंड टू केजी, 60 kg। 132 पाउंड कितने केजी के बराबर होता है, 60 kg के। Next, an ointment contains 1% weight calamine dose calamine. How much calamine powder would be appropriate? कितना calamine powder appropriate होगा ताकि ऐड हो सके 200 ग्राम ऑफ द ऑइंटमेंट। 200 ग्राम ऑइंटमेंट weight calamine ointment to produce a 4%, 4% आपको ऑइंटमेंट प्रोड्यूस करना। 6.25 ग्राम, 6.25 ग्राम एक ऑइंटमेंट है जिसमें 1% weight कैलामीन है। कितना कैलामीन पाउडर अप्रोप्रिएट होगा ताकि ऐड हो सके 200 ग्राम ऑइंटमेंट का वेट कैलामीन ऑइंटमेंट, ताकि प्रोड्यूस 4%, 6.25 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, ड्रग की क्वांटिटी से रिलेटेड है। पोसोलॉजी क्या है, ड्रग की क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ द मेडिकल रिसर्च डील्स विद हाउ मच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट इन ऑर्डर टू गेट द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो पोसोलॉजी कौन सी ब्रांच है मेडिकल रिसर्च की जो डील करती है कि कितना मेडिकेशन दिया जाना चाहिए किसी पेशेंट को ताकि उसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ सके, तो ये है पोसोलॉजी। विच रूल इज यूटिलाइज फॉर एस्टिमेटिंग पीडियाट्रिक डोज ऑफ द मेडिकेशन फॉर चाइल्ड स्पेसिफिकली फ्रॉम 1 to 2 years।
कौन सा रूल यूटिलाइज होगा अगर आपको पीडियाट्रिक में किसी चाइल्ड के मेडिकेशन की पीडियाट्रिक डोज बतानी है, तो कौन सा 1 से 2 साल का बच्चा है तो क्लार्क रूल अप्लाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डिलिंग्स फार्मूला, इसमें से कौन सा डिलिंग्स फार्मूला दिया गया है यूज टू कैलकुलेटिंग डोज, ताकि चाइल्ड की कैलकुलेटिंग डोज बता सके। 12 से 20 साल का बच्चा है तो एज इन द ईयर अपॉन 20, एज ईयर में 120 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये क्या है, डिलिंग्स फार्मूला है। एडल्ट डोज ऑफ द ड्रग, एडल्ट डोज जो ड्रग की है 240 मिलीग्राम, कैपिटल डोज ऑफ द चाइल्ड 12 साल का बच्चा है उसके लिए कितनी होगी, तो 120 मिलीग्राम। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस नेक्स्ट देखिए। फिजिशियन ऑर्डर टू 50 mg ऑफ जेंटामाइसिन, एक फिजिशियन है ऑर्डर करता है 50 मिलीग्राम की जेंटामाइसिन TID में 3 दिन के लिए, कितना, हाउ मैनी 40 mg पर ml, 2 ml वाइल्स शुड बी डिस्पेंस्ड। एक फिजिशियन ऑर्डर करता है 50 मिलीग्राम की जेंटामाइसिन TID 3 दिन के लिए, कितना, 40 मिलीग्राम पर ml, 2 ml की वाइल्स डिस्पेंस कर जाएगी, तो 15 ml। 1 टीस्पूनफुल इस 4 ml, एक चम्मच, एक चम्मच भरा हुआ कितना होता है, 4 ml होता है। 1 फ्लूड आउंस इस, एक फ्लूड आउंस 30 ml का बराबर होता है। एक फ्लूड का 1 आउंस वो 30 ml का बराबर होता है। एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रेस्क्रिप्शन इन ppm, हायर ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। एक्सप्रेशन जिसमें ओकेजनली यूज किया था कंपाउंडिंग प्रेस्क्रिप्शन कंपाउंड करने ppm में, तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट टू 15 ml, एक टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। 20 ग्रेन इज इक्वल टू 1 स्क्रूप्यूल्स, 20 ग्रेन्स का मतलब होता है 20 स्क्रूप्यूल्स। थैंक यू।